अक्ल दांत यानी कि जो विजडम टूथ होता है वो सबको निकलवाना जरूरी होता है। आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि क्या हर किसी में जो अक्ल दांत है वो निकलवाना जरूरी है या नहीं है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर कंचन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए। इससे मेरे जो नए वीडियो आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो विजडम टूथ यानी कि जो अक्ल के दांत होते हैं वो कौन सी दांत होती है जिसे हम विजडम टूथ कहते हैं। सो गाइस, आप सभी को पता है कि हमारे माउथ में 32 टीथ होते हैं यानी कि 32 दांत होते हैं। एंड जो 32 दांत होते हैं उसमें 28 दांत पहले आ चुके होते हैं। जो 4 दांत होते हैं वो बाद में आते हैं। अब वो जो चारों दांत होते हैं उसे ही हम विजडम टूथ कहते हैं एंड वो सबसे लास्ट में कॉर्नर में आते हैं। जैसे कि दो जो चौ होते हैं, चबाने वाले जो 3 दांत होते हैं, 2 पहले ही आ चुका होता है और जो तीसरा होता है वो सबसे लास्ट में होता है जो कॉर्नर में आता है। इस कॉर्नर देन इस कॉर्नर वैसे ही ऊपर की तरफ भी कॉर्नर में आता है और इस दर भी वैसे ही कॉर्नर में आता है। तो वो हमारे विजडम टूथ होते हैं यानी कि अकल की दाढ़ होती है। जो अकल की दाढ़ होती है उसका इरप्शन टाइम क्या होता है यानी कि हमारे मुंह में निकलने का जो एज होता है वो क्या होता है। तो ये 17 से 21 साल के बीच में निकलता है। किसी किसी में ये एक्सटेंड कर लेता है, धीरे धीरे निकलते निकलते और एज ले लेता है, बट ये 17 साल से निकलना शुरू हो जाता है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या जो हमारे अकल के दांत होते हैं, जो विजडम टूथ होता है, वो हर किसी को निकलवा देना चाहिए, ये फंक्शनल नहीं होता है। सो गाइस, इसका आंसर यही है कि जरूरी नहीं है कि हर किसी को अकल दांत निकलवाने की जरूरत होती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमें ये कब निकलवाना चाहिए, ऐसा क्या कंडीशन हो कि हमें अपने अकल दांत निकलवा देने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अकल के दांत होते हैं वो 4 होते हैं एंड जो चारों होता है वो कॉर्नर्स में आते हैं यानी कि जो हमारा एंगल ऑफ जॉ होता है यानी कि जो एंगल है यहाँ पर आता है। तो कभी कभी हमारे माउथ में प्रॉपर स्पेस नहीं होने की वजह से ये प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पाती है, यानी कि जगह कम मिलता है तो दांत अच्छे से निकल नहीं पाती और ये हड्डी में फंसा ही रह जाता है। क्या होता है कि प्रॉपर स्पेस नहीं मिलने की वजह से जो पीछे की अकल दाढ़ होती है वो तिरछे आती है एंड जो हमारा अच्छा दांत होता है उस पे वो प्रेशर लगाता है क्योंकि उसे निकलना होता है लेकिन जगह नहीं है। जब वो प्रेशर लगाता है तो जो हमारा साउंड टूथ है, जो हमारा अच्छा दांत है, वो उसे भी डैमेज करता है, उसे भी खराब करता है। तो ऐसा कंडीशन अगर है तो आपको दांत को निकलवा देना है क्योंकि वो दांत अच्छे से कभी भी निकल नहीं पाएगा एंड उसके बाद वो बार बार कोशिश करेगा निकलने की एंड जो आपके अच्छे दांत है उसे भी खराब करेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको अपने उस दांत को एक्सटेंड नहीं करना है, उसे डॉक्टर के पास जाकर निकलवा देना है। सो गाइस, नेक्स्ट कंडीशन होता है कि कभी कभी जो हमारे दांत होते हैं वो सीधे आते हैं, लेकिन अगर आपको दांत निकलने में परेशानी कर रही हो, जैसे कि उसमें दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो जाता है, मुंह खोलने में परेशानी होती है, तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाकर दिखाना है। डॉक्टर एक एक्सरे कराते हैं, उसमें क्लियर हो जाता है कि आपके दांत का पोजीशन कैसा है, वो सीधा आ रहा है या टेढ़ा आ रहा है। अगर आपका दांत सीधा आ रहा है तो वैसे कंडीशन में प्रॉब्लम हो जाती है पेरिकोरोनाइटिस की। यानी कि पेरिकोरोनाइटिस में क्या होता है कि जो हमारा फ्लैप होता है या जो मसूरा होता है वो दांत के ऊपर ऐसे चढ़ जाता है और जो दांत होती है उसे कवर कर देता है। जब फ्लैप ऊपर चढ़ जाती है इस तरीके से तो इसके अंदर पॉकेट बनाती है, खाना फंसता है, फूड लॉन्चमेंट की प्रॉब्लम होती है जिससे इन्फेक्शन होता है एंड स्वेलिंग भी हो जाती है एंड नो डाउट सीवियर पेन भी होता है। तो वैसे कंडीशन में डॉक्टर फ्लैप सर्जरी करते हैं, जो फ्लैप होता है उसे सर्जिकली कट करके रिमूव कर देते हैं एंड जो टूथ होता है वो इजीली इरप्ट हो जाता है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल जानना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो अकल दाढ़ होती है वो हर किसी को निकलवाना जरूरी नहीं होता है। कंडीशन होते हैं, आपके टूथ का कंडीशन कैसा है, अगर वो अच्छे से ही निकल रहा है तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उसे निकलवाने की। अगर आपके दांत आड़े टेढ़े यानी कि तिरछे आ रहे, हॉरिजॉन्टल है या अदर किसी सिचुएशन में है एंड इरप्शन में प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार आपको प्रॉब्लम कर रहा है, हड्डी में फंसी हुई है, तो ऐसे कंडीशन में उस दांत को निकलवा देना ही बेहतर होता है। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए।
आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।